दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी की। ये जियोग्राफी का जो आज का टॉपिक है ये आपको आरओ एआरओ एग्जाम और इसके साथ साथ भी अदर जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पाल्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? विच स्टेट मेनली प्रोड्यूसेस एगेट, चाक एंड पाल्टाइल? ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है, तो इसमें सही है गुजरात। गुजरात सुलेमानी पत्थर, चाक और पाल्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश आपको दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र जो है इसके दक्षिण में है और अरब सागर इसकी पश्चिम दक्षिणी सीमा बनाता है और इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर और नगर हवेली। तो गुजरात से रिलेटेड जो इसकी बाउंड्रीज हैं, इसका पूरा जियोग्राफी मैंने आपको बताई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको और भी चीजों में ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी विक्षोभ से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग crop is positively affected by western disturbances in India? नंबर वन, रबी की फसल, विंटर क्रॉप्स, खरीफ फसल, जायद फसल या इनमें से कोई भी नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में, रबी की फसल पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत व पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। इसलिए रबी की फसल वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं, सकारात्मक रूप से वो प्रभावित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में ओएनजीसी ने देश के किस राज्य में शेल गैस के पहले भंडार की खोज की थी? ओएनजीसी इन 2011 इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट रिजर्व ऑफ शेल गैस? नंबर वन, असम, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है महाराष्ट्र। इसमें से थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। ये जनवरी 2011 में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ओएनजीसी। किस क्षेत्र में है सबसे बड़ी? शोध कंपनियों, ऊर्जा शोध कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है ओएनजीसी। इसने क्या किया था, भारत में सेल गैस के पहले भंडार का पता लगाया। यह सेल गैस का भंडार जो है पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में दुर्गापुर में स्थित और यह गैस क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला। तो इसमें आंसर सही होगा पश्चिम बंगाल। और ये डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे इस तरह की क्विजेस मैं देता रहता हूँ। दूसरा, अगर आपको क्विज ये सॉल्व करनी है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करे जाएंगे। दोस्तों, आगे की जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। पहले मैं आपको आपके लिए बहुत ही उपयोगी एक एप्लीकेशन है जिसको ले करके आप अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एग्जाम्स स्मार्ट लाए हैं आपके लिए यूपी पुलिस, आरओ एसएससी जीडी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। इसमें आपको जो पैनल दिख रहा है, इसमें ओपन का जो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर ओपन करते हैं, हिंदी, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और मिक्स टेस्ट हैं। सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके कुछ टेस्ट बनाए गए और मैथ। जो ये टेस्ट हैं ये सिलेबस बेसिस पे बनाए गए हैं सारे टेस्ट, तो इनको आप अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं और एक में भी परचेज कर सकते हैं। आपको बाइलिंगुअल सीरीज है ये, मतलब हिंदी में भी होगा और फिर इंग्लिश में भी होगा। मतलब दोनों तरह के विद्यार्थी जो हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी है ये, और जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी है। अब पेमेंट ऑप्शन में आप देखेंगे तो अगर कि हम कंप्लीट टेस्ट हम खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कि ये एसएससी जीडी का है, कंप्लीट टेस्ट खरीदना चाह रहे हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिटेल मिल गई, वैलिडिटी 1 ईयर है, 60% ऑफ है, 179 का है। अब इस परचेज नाउ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी अगली विंडो खुलती है। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ, DRISHT
ये जब कूपन डालेंगे, कूपन कोड और अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे 49 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब 60% पहले था, हमारा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो 49 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आपको टोटल 130 रुपीज पे करने हैं। इसको पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई में दो ऑप्शंस हैं, एक है पे बाय क्यूआर कोड। पे बाय क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर खुल के आ जाएगा और नीचे अपनी यूपीआई आईडी डाल के वो करके भी आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे क्यूआर कोड से हमें करना है पेमेंट और हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक विंडो खुलेगी जिसमें क्यूआर कोड होगा। आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और ये 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। मतलब 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप इसको जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करें और अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका पोजीशन में सिक्योर हो सके। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, नंबर 2 महाराष्ट्र में चंद्रपुर, नंबर 3 तमिलनाडु में सलेम, चौथा है कर्नाटका में विजयनगर। दोस्तों ये जो अभी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है इसका डाउनलोड का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो दृष्टि DRISHTI ये कोड है, ये जरूर डालें जिससे कि आपको इंस्टेंटली 49 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। अभी 4 ऑप्शन है, इस पे विचार करना है या ये चारों किस तरह से आपस में संबंधित है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है जो कि आने वाले एग्जाम, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है तो आने वाले एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है जिससे कि दोनों तरह के स्टूडेंट जो कि हिंदी भाषा और जो इंग्लिश मीडियम से हैं दोनों लोगों को समझ में आए। कंसीडर द ऑप्शंस गिवन बिलो। नंबर 1 बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल, नंबर 2 चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, नंबर 3 सलेम इन तमिलनाडु, नंबर 4 विजयनगर इन कर्नाटका। व्हाट आर द एबव प्लेसेस फेमस फॉर? किस लिए ये फेमस है? तो नंबर 1 ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। नंबर 2 कोयला क्षेत्र के लिए, नंबर 3 स्टील प्लांट के लिए, या नंबर 4 लौह अयस्क की खादान के लिए। ये किस चीज के लिए फेमस है ये बताना है। तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ये चारों जगहें जो है, चाहे बर्नपुर हो या चंद्रपुर हो महाराष्ट्र का, तमिलनाडु में सलेम हो, कर्नाटक में विजयनगर हो, ये सारे स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है। तो अब बर्नपुर में क्या है, 1939 में इस्पात का निर्माण शुरू हुआ था और 1960 के दशक के मध्य में इस कारखाने में उद्योगपति जिनका नाम है सर बीरन मुखर्जी, उनकी अध्यक्षता में यह कारखाना 10 लाख टन इस्पात बना रहा था। उसके बाद हुआ क्या, 4 जुलाई 1972 को भारत सरकार ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और मार्च 1979 में इसे सेल के पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी बना दिया गया। मतलब ये सेल के अधीन आ गई। इसी तरह से चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट को महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है और यह वर्ष 2011 में सेल की इकाई के रूप में बन गया। मतलब सेल ने इसका अधिग्रहण कर लिया। चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट देश में मैग्नीज आधारित फेरो मिश्र के उत्पादन में लगी एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा ध्यान रखने वाला है कि मैग्नीज आधारित फेरो मिश्र के उत्पादन में लगी एकमात्र इकाई कौन सी है? चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट। तो ये भी आप कहीं नोट कर सकते हैं अलग से। इसके अलावा तीसरा है सलेम। सलेम में क्या था, सलेम स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। वहां पे स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में शामिल यह एक स्टील प्लांट है। ये भारत के तमिलनाडु के सलेम जिले में कंजामलाई की तलहटी में सलेम बंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे स्थित है। तो ये सलेम के बारे में हो गया। अब विजयनगर में कौन सा प्लांट है? जिंदल विजयनगर स्टील प्लांट उत्तरी कर्नाटका के लौह अयस्क बेल्ट में स्थित है। ये जो है 37,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो है JSW के विजयनगर प्लांट में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। अब अगले क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं तो आप एक तो वो एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, दूसरा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है नक्शीकंठ EI लेदर, सेकंड थर्ड है सुजनी कढ़ाई, फोर्थ है इलकाल साड़ियां और 5 है अरनमुला
कन्नड़ी। ये जो है उपरोक्त उत्पाद किन राज्यों से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट: नक्शी कंठ, EI लेदर, तुजिनी एम्ब्रॉयडरी, इलकाल साड़ीज, अर्नमुला कन्नड़ी। ये सब किस चीज से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहाँ दी हैं, 1 से लेके 5 तक क्रम में बिल्कुल सही है। जैसे कि नक्शी कंठ जो है गुजरात से संबंधित है, जबकि EI लेदर तमिलनाडु में उत्पादित किया जाता है। सुजनी कढ़ाई बिहार की है, इलकल साड़ियां कर्नाटक की हैं, अर्नमुला कन्नड़ी ये केरल से संबंधित। तो ये पांचों ऑप्शन इसी सीरीज में बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। अब आपको कल फिर 11 बजे सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग आएं और जरूर देखें इसको। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 11 बजे।